मारो मत कही जो हो तो थानबारा में क्या होता खुद सेफ जोन सिक्योरिटी मारो नाम बताऊं लीजो भाई क्या होता मानो तो इतो जीव जो पायो सा थानबारा मेरी बात करी इतो जीव जो पायो कही तो मारो बस नहीं चालियो नहीं तो मैं अभी की रखी करते हो लेकिन अपन लागे ओ हो ए तो अपरा पक्षधर है। सामान बेचने वाला किसी का नहीं होता, वो केवल ग्राहक का होता है। वैसे ही बुराई करने वाला भी किसी का नहीं होता, केवल ग्राहक का होता है। बुराई उन्हें लाग जाओ पोतानु उड़ावणी यार करते पण कोई रिश्तेदार नहीं है। तो धुंधली जेड़ा काम घना जना करे मत करो भाई। एक दिन पंडित जी रे मन में आई कि बाप लोगारे घर में जावे काम करे जो भी परिश्रम करे पैसा भेड़ा करे क्या वास्ते कि टाबरा वास्ते। मैं इतना वेद पुराण पढ़ूं हूँ माला जप करूं अनुष्ठान करूं यज्ञ करूं शांति पाठ करूं मकानारा मुहूर्त करवाऊं हूँ लोग मुझे भेंट पूजा देवे मैं क्या वास्ते भेड़ी करूं मारे तो कोई संतान ही नहीं। एक दिन आप बात इतनी चित्त में चली मारे संतान नहीं है मारे संतान नहीं है मारे संतान नहीं है इतनी चित्त में चढ़ी कि मन में आयो एडी जिंदगी तो मरनो आत्महत्या कर लो। तो आत्महत्या करने वास्ते नदी किनारा माथे आया। मरणो होचनो अलग बात है, मरणो आतरी बात थोड़ी। जोधपुर में एक झील है काइलाना झील, उसमें कूदे घना जना ही है तो कूद या पचे बचाओ बचाओ करते तो लाई लगा पचा अरे बचाओ तो बचा इतनी तकलीफ देखी क्यों नहीं मरनो हारे थोड़ी। आत्मदेव नदी किनारे आए गयो एक रूकड़ा रे नीचे बैठ जावे। थोड़ी देर बाद एक महात्मा जी आया। अब वो आत्मदेव महात्मा जी रा पग पकड़न जोर जोर से रोवे। महात्मा जी कहे रोवे क्यों भाई? अब और जोर रोवे। महात्मा जी के रोणु बंद कर कारण बता रोवे क्यों है? जन वो कहो महाराज कई कारण बताओ मारे दुख रा घणे कारण है। मैं बाड़ा में गाय पाल रखी है कितई साल हो गया है गाय रे कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हो गए। मैं घर में तुलसा जी रो पौधो लगाऊं थोड़ा दिन सूख जावे टूट जावे तुलसा जी पनपे ही नहीं है। मारे हाथ में कोई प्रसाद देवे तो मैं कीड़ा बन जावे। बहुत सारा दुख है महाराज। अंगू मोटो दुख तो वो है कि घर में कोई गुदड़ारो रुखाड़ो नहीं है कोई संतान नहीं है तो अंगू मोटो दुख है। आप तो मरा जो आपने कही था घर में टाबर किलकारियां लगावे जब सुख प्राप्त हुआ। महात्मा जी के देख हमारी बात हूँ टाबरा रो मोह छोड़ दे तुम संत बन जा सन्यास में मौज ही मौज है। वो आत्मदेव कहे महाराज आप रे कहवना सु मैं भगवा पैर ले हाथ में माला ले ले पर चित्त में तो बेटो चलियोड़ो रही एडो मैं सन्यास धर्म अपनान भी कहीं नियाल कर। आप तो एडी कृपा करो कि मारे टाबरिया रो सुख हो जावे। संता ने दया आई ललाटरी रेखा बाची और पच कयो मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे पंडित जी कर्मारी गति बड़ी बलवान है और आप रे बच्चा रो जो मोह है वो छोड़ दो क्योंकि क्या तो इन जन्म में बेटा बेटी वास्ते रोवो हो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेवच तो इन जन्म में रोवो हो आगे आने वाला 7 जन्म में थाने बेटा बेटी रो योग नहीं है। हमें वो ब्राह्मण करो फट और रो तो कहे मैं मरूं तो मने मरनारो पाप आपने लागी। संत कहे मने क्यों लागी भाई? बोले मारे तो एक जन्म री टेंशन नहीं ते 7 जन्म री एक आते दे दी हमें मरूं आपने पाप लागी। संदेह क्यों आज को गई तो राम राम गले च पड़ी है। संत बोलो मत आपने झोला में हाथ डालियो एक फल मिलियो फल ब्राह्मण ने दियो और कहो और पत्नी ने खिला दीजो राम जी की कृपा। संत बटे आशीर्वाद दे। अब पंडित जी गए आत्मदेव जी फल लेने आया करे लान धुंधली ने दियो ले वो फल खा ले। धुंधली के आ देगा फिर क्या अरे बोले नहीं एडो वेडो मामूली फल नहीं है महात्मा जी कृपा करन दियो है। पर खाई के राम जी की कृपा हो या पर संतान हो सुनी
अबे बा ढूंढ दियो तो दिमाग अलग चलन लग गई। फल दे आत्मदेव का तो जिम लीजिए, बोले हाँ ठीक है तू कहना आत्मदेव को काम निकल गया मारे। अब बैठी बैठी मन में विचार करे फल खावे बे जिंदे टाबर छी जाए मारे तो टाबर छी जाए जी नहीं। आत्मदेव पूछियो तुम फल खा लियो तो झूठ बोली कि हाँ मैं फल खा लियो। हमें डर और लागे कटे पकड़ी ज नहीं जाऊं। टाबर टाबर ये है छोरा छोरियां आदमी बिननिया घनी टेंशन में दिखे गए जने 99% समझ लेवनो कटी कटी झूठ बोलिया है हमें डर हल लाग रही। पड़ोसन मिलने वास्ते आई है भाई था कई हुई थाकी थाकी की कर जाए इतनी टेंशन में की कर दिखे जन हैंग बात पड़ोसन ने हुई। पड़ोसन कह तो कुछ फल खा ले का नहीं, बोले ना। बोले क्यों? फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। मैं फल खाऊं मारे गर्भ रह जाए, गर्भ रह जाए मारे पेट मोटो हो जाएगा। बस मैं इतनी सुंदर बैठूं की कर घरों काम करूं। और सोच अगर गांव में बस्ती में आग लागी या डाकू लुटेरा आ गया तो सब तो दूर दूर ना जाए, मैं की कर जाऊं। मारे हिसाब से तो कह तो बांझ स्त्री ठीक है क्या विधवा स्त्री ठीक है। देखो ना आदमी उतो ही बोले जितनी उंडी बुद्धि हुए। अब जिंदी बुद्धि चौकी हुए के तो उंडी भाषा भी चौकी हुए। और बुरो मत मान लो जिंदी बुद्धि गई बीती हुए के उंडी भाषा भी और गई बीती। अब उंडी बुद्धि एड़ी जी बाका मारे हिसाब तो बांझ या विधवा स्त्री ठीक है। पड़ोसन कहे भाई ये तू जाने तारो काम जाने मैं तुम्हारे जाऊँ। पड़ोसन गई एक दिन उनकी बहन मिलने वास्ते आई जेड़ी धुंधली बेड़ी झुंडी बहन। वह बहन आन के चिंता मत कर मारे गर्भ है मारे टाबरियो हो ही कहे जन मैं दुनिया में एडो प्रचार कर दे हूँ मारे तो पैदा होता ही मर गयो और मैं मारो टाबरियो थने दे दे हूँ तुम्हारे धनी ने पैसा दे दीजिए। बोले ठीक है हमें मने कहीं करना है। बोले तू पेट माते कपड़ा बांध धीरे 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 कपड़ा बढ़ाती रही जे गर्भवती रो स्वांग बना आराम से रह मोच कर। तो इन फल रो कहीं करूँ। बोले फल यूं कर थारे बाड़ा में गाय बांध दियोड़ी है के इन गाय ने खिलाता ज्यों ज्यों बहन कहो ज्यों ज्यों धुंधली करे। पेट माते कपड़ा बांध लिया। हवे 2 महीना 3 महीना 4 महीना ज्यों ज्यों महीना बढ़े के ज्यों ज्यों कपड़ा भी बढ़ा लेवे और लागे कि गर्भवती है। फल हो चुको गाय ने खिला दियो। उनकी बहन ने छोरो हुयो। बहन ने धनी ने निरियारा पैसा दे दिया और वह बहन आपरे छोरा ने लाए और धुंधली ने दे दियो। धुंधली आपरे स्वामी आत्मदेव ने बुलान कहे स्वामी प्राणनाथ बधाई हो आप पिताजी बन गया हो। अब बेचारा आत्मदेव ने तो ध्यान नहीं। आत्मदेव खुश हो मारे टाबर उगियो मारे टाबर उगियो मैं बाप बन गयो हूँ अब मारो भी वंश चाल ही। और धुंधली एक दिन कहीं कहे सुनो मारे आंचल में दूध कम है मारी बहन ने छोरो यो मर गयो तो यूं करो कनी मारी बहन ने आके बुला लो जो उंडो ही मन लागोड़ो रहे टाबरो ही पालन पोषण हो जाए। आत्मदेव ने कही था कि छोरो ही बहन वालों ही है। आत्मदेव ने बहन ने बुला लेगा कि नहीं ध्यान नहीं करिए। परीक्षा लेने वास्ते गाय ने वो फल खिलायो हो ठीक 3 महीना बाद उन गाय रे भी एक टाबर हुयो पूरो शरीर मिनक जेड़ो जो कान हा बे गाय री तरह हा। उन बच्चारो नाम राख्यो गोकर्ण। कई नाम हो गोकर्ण। और जो टाबरियो धुंधली री बहन रो हो उनको नाम राख्यो धुंधकारी। आत्मदेव खूब प्रसन्न हुयो। दूर दूर से लोग देखने वास्ते आवे। देखो देखो आत्मदेव रा भाग जागा के तो बेटा बेटियां वास्ते रो तो ऑन के घर में गया रे भी बेटा हो गया है। आत्मदेव रा भाग जागा। गोकर्ण जी ज्ञानी पंडित हुआ पर वो धुंधकारी दुष्ट नीच प्रवृत्ति रो शराबी जुआरी छोटा छोटा बालका ने पकड़ पकड़ कुआं में पटक पटक मार दे। अब रोजीना री शिकायत होने लगी। अरे पंडित जी ओ आत्मदेव जी
कहीं लोगारा घर उदारता फिरो हो, घरे टावरा ने भी उदार दो। आज थाने छोरा ने उठे ने चाकू घोंपता ने देखियो, आज थाने छोरा ने जीव हिंसा करता ने देखियो। हजी पंडित जी आज तो थाने छोरा ने जुओ खेलता देखियो। कोई कहे पंडित जी आप रे छोरा ने शराब पियोड़ो ने हड़का माते धूड़ में रम तो देखियो हो, कादा में कलीस तो देखियो हो, ठोकरा खाओ तो देखियो हो। रोजीनारी शिकायत होने लगी। एक दिन आत्मदेव रोने लगा। ध्यान दीजिए ना, आत्मदेव बिन टाइम भी रो रिया हा, जिन टाइम टाबर नहीं हा। आत्मदेव हमें भी रोवे है, जबकि दो दो टाबर है। अंधाता टाबर होवे, मैं मना नहीं करूं, क्योंकि घर में संतान होवे, वंश चले, ठीक बात है, पर टाबरा सु सुख मिल जाए इन चीज की गारंटी कौन ले भाई। टाबर थाने होरा रहा की सेवा करी, कोई ताम्र पत्र में स्टाम्प का लिखन दे सके। अजी आज रे जमाने में तो हेंगू हल्ला दुखी वही जे जिंदे टाबरिया हल्ला है। वो कहे वो सेवा करी, वो कहे वो सेवा करी, वो कहे वो सेवा करी। बेचारा बूढ़ा माइत घरे झोंपड़ी में अकेला बैठा है। टाबरिया आप पर हिसाब में शहरा में मकान बनाया है, पटी ज रहे है, न बे गाँव आवे न मायता ने हेर में बुलावे। अब बताओ माइत कहीं पूछियो हो कि मारो वंश चालीन, मारा इतना कच्चा है, न्यून न्यून सब हो छोड़ता दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ना। गोकर्ण जी देखे मारा पिताजी रो रिया है। गोकर्ण जी को पिताजी आप रो रिया हो? बोले रो नहीं तो करूँ कई, रोजिना रोजिनारी इन धुंधकारी की शिकायत आ रही है। गोकर्ण जी को पिताजी देहस्तिवांस रुधिरे विमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं प्रणभङ्गनिष्ठ वैराग्य रागरसितो भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी क्यों इन देह में ज्यादा ममता करो? देह में ममता करे के जन पटे संसार सुधी ममता हुआ। ओ मारो है, ओ मारो घर है, ओ मारो बेटो है, ओ मारो यूं है, ओ घणो मारो 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 करे के उन तकलीफ भी हली जो है। जीने तू बीरा मारो मारो के रे, जीने तू बीरा मारो मारो के वे तो थारे ही आग लगावे रे मिजाजी, वे तो थारे ही आग लगावे राम ने सुमर सुमर ले रे थोड़ो, राम ने सुमर ले जिन्हें आप लो मारो मारो क्या। अच्छा आप खुद विचार करो, पूरा मत मान दो। चाहे जमीन रे कारण, चाहे आव जाव रे कारण, कोई भी कारण आप जो झगड़ो हुए के तो हड़क बेता करे परिवार वाला करे, बोलो कनीसा। जिन्हें मारो मारो कहता नहीं, ए मारे यूं लगे, ए मारे यूं लगे, वे यूं लगे जी का आज तलवारा लिहोड़ा उबा है। जिन्हें ज्यादा मारो मारो कहवा वही जल्लो काल जो बड़े। घणो मारो मारो नहीं करना। तेरा मेरा मेरा तेरा करता क्या बावरिया, तेरा मेरा मेरा तेरा करता क्या बावरिया।
ये सब है ईश्वर की माया, क्या मेरा क्या तेरा, ये सब है ईश्वर की माया, क्या मेरा क्या तेरा। जिन घर ने आपा अपारो कहवा के आपो पहली घना जना कहो हो, जिन खेत ने अपारो कहवा के आपो पहली घना जना कहो हो, हजी जिन गांव ने ओ माणो खानपुरा गांव में अपारो कहवा के इने घना जना कहो हो। खानपुरा तो आटे जिरे कोन केवनाळा घणो मारो मारो न करो, हलो मारो मारो करे जन। एक मारवाड़ी कहावत है, मोटी आंख फूटनारी घणो है टूटनारो। घणो मारो मारो छोरो यूं करे, मारो छोरो यूं करे, मारे छोरा री शिकायत आवे, मारे छोरा री यूं आवे, मारे छोरा री यूं। आत्मदेव रोदी आए, गोकर्ण जी कहो पिताजी मारो छोरो मारो छोरो मारो छोरो, इन चक्कर में थानो समय क्यों खराब करो, ते तो कम भगवान ने याद करो। आ खाली सीख आत्मदेव रे वास्ते नहीं, आप सब लोग रे वास्ते जानू ऊंधो इन बात में। मारो छोरो शराब पीवे, मारो छोरो आवारागिर्दी करे, मारो छोरो काम नहीं करे, मारो छोरो हामी बोले, मारो छोरो सेवा नहीं करे, मारो छोरो तो मुंडो लेन गयो जद गयो पाछो घरे ही नहीं आवे। थाने यूं रोवना शू कई छोरो सुधर जाए? बोलो भाई, थाने रोवना शू छोरो सुधरेला नहीं। थाने शरीर खराब हो, थानो समय खराब हो, थानी बुद्धि खराब हो, थाने सोचनारो चिंतन करनारो पावर खराब हो, थानो तो खराब हो। अब वो छोरो तो खराबो करे सो करें, ते खुद खराब कर दिया हो। इन वास्ते रोमनो नहीं ना। आप कहो महाराज टाबर सही रास्ते नहीं चाले जन दुख तो हुए, तो आपने एक संतारो बताएड़ो तरीको बता रही हूँ। टाबर अगर कहना में नहीं है तो मैंने 2-3 बार समझा दो, उनरे बात भी नहीं समझ में आवे तो बच्चे राम जी ने कह दो प्रभु ये हमारा टाबरिया बाद में है, पहली आपरा टाबरिया है, हमें बिगड़े तो ही आपरा न उधरे तो ही आपरा। अब आप जानो ना आपरा टाबरिया जाने। राम जी ने घोड़ा तो गणेश टाबरिया राम जी दिया, राम जी दिया ते कहो भाई टाबरिया तो पति पति रे संसर्ग शू पैदा हुआ, पति पति रे संसर्ग शू पैदा होता तो एड़ा कई परिवार वाला है जिनके घर में संतान नहीं है, क्योंकि बच्चा तो राम जी देवे है। तो राम जी रा दियोड़ा राम जी ने पाचा होम दो प्रभु अब आपरा है, मऊ तो नहीं हमले आप जानो फ्री हो जाओ। घणो मारो मारो नहीं करो, मारो मारो नहीं हलो मारो मारो करे करे दुख भी हलो जन कई करूं। आत्मदेव पूछे कई करूं, जन गोकर्ण जी ज्ञान देवता वा कहे धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्म रो आचरण करो, पर धर्म रो आचरण भी करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, पहली लौकिक धर्म ने छोड़ो और पचे श्रेष्ठ सनातन धर्म रो आचरण करो। आप तो लौकिक धर्म में जरूर जोड़ा। हाँ अब लौकिक धर्म केड़ा पूरा मत मानजो, लौकिक धर्म केड़ा छोरा रो बिया हुए के ए लिस्टा तो आजकल बनने लगा। बाकी ये भाई लोग ने माता बहना इतना होशियार है, इतना होशियार है। 15 साल पहले मारे छोरा रो बिया योजन फलान जी कितनी बांध भरई वो याद है। हमें फलान जी रे छोरा रो बिया हुआ तो मने कितनी बांध भरावनी है, वो अच्छी तो मशीन घुमा कितनी भरई। वह जिन टाइम बांध भरई बिन टाइम परिस्थिति अलग ही, वह 51 रुपया री भरई। हमें आपकी परिस्थिति ठीक है, आप 500 रुपया री भरा सको हो, पर नहीं भाई मारे 50 रुपया री भरई। ये लौकिक धर्म है। पड़ोस में कोई काम हुयो कि उद्घाटन हो कि नयो काम हुयो जन मिठाई आई, जन पड़ोसी आपरे घर में एक कटोरी में मिठाई भेजी। यानी परिस्थिति नॉर्मल है, आपकी परिस्थिति बढ़िया है, आप पैसे वाला हो। अबे आप कहो साहब मिठाई बांटो, बस्ती में हर घर में मिठाई बांटो। आप 1-1 किलो मिठाई बांट सको हो, पर नहीं उन घरों एक कटोरी आई, एक कटोरी भेजो। बटू तो आयो बट तो भेजो। आप इमेज अलू जीवड़ा। हाँ इन्हें लौकिक धर्म कहते। इन लौकिक धर्म ने छोड़ो। एड़ो नहीं है कि आप करा नहीं करा तो हाँ, पर आप तोलन करा वो कितो करियो।
मैं बहन गई जन बेमार कहीं वन हाकरो घणो करे हेंगार धनिया रे बढ़िया सापा कराया मार धनी रे एड़ो झीणो बेच दियो नहीं काम आवे जो मैं क्यों चोको करो ये सब लौकिक धर्म है छोड़ो एनसे ऊपर उठो एनसे ऊपर हामले वालों कई कर रियो है वो उंडी बुद्धि है आपा कई कर रिया हाँ आपरी बुद्धि है उन री तो परिस्थिति एड़ी विला इन कारणों करियो आपा तो जान बूझन कर रिया हाँ वो यूं करियो इन कारण मैं यूं करूं ये लौकिक धर्म है एने छोड़ो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान पहली एड़ा कामा ने छोड़ो के जने आप भक्ति में आगे बढ़ पाओ एमे अड़ू जोड़ा रह जाओ वो मारा त्यों करियो मैं यूं करूं कुछ राम राम हो ही नहीं सके एमे अड़ू जोड़ा रहे लौकिक धर्म ने छोड़ो कौन कई करियो अपन क्यों लेको जोको राखो कौन कई कर रियो है और लेको जो को राखनो काम अपरो नहीं है और राम जी रो काम है राम जी आते हैं अंगारो लेको जो को राख ले कौन कई करियो है अपर तरफ से मुक्त हो जाओ अपन ने कई करनो है इनो ध्यान दा सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्ण भजन में लागो के ध्यान दीजिए ना आपस में हतई मत करो कम भजन में लागो पूजा पाठ में बैठो अजी पूरे 24 घंटा तक अगर आप दुनिया रे प्रपंच सु आगा नहीं रह सको 24 घंटे तक दुनिया रे प्रपंच सु आगा नहीं रह सको पर जिन टाइम स्नान करन पूजा रे आड़ा हामी जाओ हो मंदिर में जाओ हो कम से कम बिन टाइम तो दुनिया रे प्रपंच में एक तरफ कर दिया करो भगवान ने हामी उबा हो करनी मारा दर्शन करने जा रहा हो प्रवीण टाइम भी हाथ में तो पूजा रो थाल है आरती उतारो मन में दूसरी की चाल रही हो वो ठीक नहीं हालांकि शास्त्र तो ओ कहवे काम तृष्णा दोनों ने छोड़ दो 24 घंटा वास्ते नहीं छोड़ सको पर कम से कम जिन टाइम मंदिर में हो जिन टाइम भगवान ने हामी हो जिन टाइम तो कम से कम इन्हें आगा करो पर करा कई दुनिया याद ही जिन टाइम हली आवे जिन टाइम हाथ में माला लियोड़ी बैठे और की करता दुनिया याद नहीं आवे जो जवान है के ये सब सिनेमा घर में फिल्मा देखने वास्ते जावे 2.5-3 घंटा री 2.5-3 घंटा में की दूजो याद नहीं आवे कनालो छेड़ लियो बताई पर हाथ में माला लियोड़ान हाथ में ग्रंथ लियोड़ान पूजारो थाल लियोड़ान भगवान ने हमें बैठा के पिन टाइम पूरी दुनिया भोग नामे घूमे कम से कम जिन टाइम आप साधन भजन में हाँ पिन टाइम तो दुनिया ने एक तरफ रखा पिन टाइम तो अपन मारवाड़ी शब्द काम ले खरा खरीदी बात तो जिन टाइम साधना में हो जिन टाइम खरा खरीदी बात तो जिन टाइम सब एक पिताजी साधुवारी सेवा करो काम तृष्णा रो त्याग कर दो खूब भगवान रो भजन करो सत्संग रूपी रस रो पान करो अब गोकर्ण जी पिताजी ने ज्ञान दियो पिताजी आप घर छोड़न वन में जाए सत्संग होना है साधन भजन कर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गया अब घर में रहा 2 जना धुंधली और धुंधकारी एक दिन धुंधकारी आन कवे माँ बता सोनो कटे रखियो चांदी कटे है आभूषण कटे है सोना चांदी रा बर्तन कटे जल्दी बता नहीं तो मार डालूंगा धुंधली जब मन में आई अरे आज कह रही हो है वो तो काले मैंने अजानी में मार दे इन दुष्ट रे हाथों मरू इनसु तो चौको है मैं खुद ही जान मर जाऊं आधी रात रा घर से निकली घर कने कुओं हो कुआं में कूद मर गई अब लारे रहो अकेलो धुंध तारी कोई क्यों नालो कोई हुनालो नहीं अब अकेलो जा पर हिसाब रह रियो है ना 5 वेश्याओं ने राजी करन आपरे घरे लेने आया वेश्यावारे साथे रहे एक दिन वेश्यावा कहो हुनो माने चौका चौका गहना और कपड़ा री इच्छा है तो मोटी चोरी करन आयो वेश्यावा मन में ऊंचे तो रोजीना चोरी करे एक दिन राजा ने पकड़ी
इन कहे तू चोरी करी थने फांसी की सजा देवा। अगर इनने मुंडा सु निकल गयो मैं मारे वास्ते चोरी थोड़ी करी, मैं तो पांचा वास्ते करी ही ओ तो मरी अपने भी आते मारी। इन मरनो ही जाए तो क्यों नहीं अपाई ज मारदा। तो पांचों वेश्यावा मिल उनरे मुंडा में चूल्हा में गरम गरम जलता जलता अंगारा खीरा तो बलता बलता खीरा लाए उन धुंधकारी के मुंडा में ठूस दिया। बेचारो छटपटान मर गयो। नीचे रखो नीचे रखो, छटपटान मर गयो। एक दिन मौको देकर वे वेश्याओं की वजह से भागी ना। जो अपनी उम्र पूरी नहीं करे नहीं भाई बनी आगे गति नहीं हुए बने भूत प्रेत बनन भटकना पड़े। कई जना कहे भूत प्रेत होवे कि नहीं होवे, अभी जून है जो अपनी उम्र पूरी नहीं करे तो भूत प्रेत बनियोड़ा बनियोड़ा उम्र पूरी करे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में हाँ मैंने यूं महसूस हुआ कि धुंधकारी शायद जीवित नहीं है। चालता चालता बिहार में गया जी धाम पहुंच गया। गया जी में जाए और धुंधकारी वास्ते श्राद्ध तर्पण भी जो करियो। आज घूमता घूमता गोकर्ण जी पाछा घरे आया। खंडर हुयोड़ो घास फूस घर में उगोड़ी चौक में आए और घाट माते सुया। अब वो प्रेत भूत बनियोड़ो वो धुंधकारी अलग अलग रूप धारण कर नाम प्रकट हुए। गोकर्ण जी हाथ में जल ले मंत्र बोलन जल्दो छिटो दियो। अब वो प्रकट होयो। कुण तू जन वो कवे अहम राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपको भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ, भैया मैंने बचाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, भैया मैंने बचाओ, मैंने बचाओ। गोकर्ण जी का मैं थारे वास्ते गया जी में श्राद्ध करियो नहीं, थारी मुक्ति नहीं हुई। वो धुंधकारी कहे एक कहीं 100 श्राद्ध कर लो तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो सके क्योंकि मैं पाप ही एड़ा एड़ा करिया है। मारे कारण पिताजी घर छोड़न गया, मारे कारण आप तीर्था में रहो, मारे कारण माँ दुनिया छोड़न गई है। मैं ब्राह्मण ने जमाना में हो तो वो भी ब्राह्मण रो धर्म खत्म कर दियो। भैया मैं 5 वेश्याओं ने पाल पोषण मारे घर में राखी, वे 5 मैंने मार दियो है। अब मैं भूत प्रेत बनियोड़ो भटकू हूँ फिरू हूँ, मारो मुंडो सुईरी तरह नुकीलो है, मैं कुछ भी खा पी नहीं सकूं। भैया मासू जो बड़ा बड़ा प्रेत है वे मैंने बहुत दुख देवे है। भैया मैंने बचाओ, मारो कल्याण करो, बचाओ। वो जोर जोर से रोने लागो। गोकर्ण जी कहे बार तो थारे डेरा माते जाओ, मैं कि दूजो उपाय कर। रात भर सोचता रहा, कुछ उपाय समझ आयो नहीं। सुबह हम लोग भेड़ा हुआ, सब ने कहो पर कोई भी एक बात कह नहीं पाया। कोई कहे यूं करो, कोई कहे यूं करो। सबरी सम्मति सु सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी। सूर्य नारायण भगवान कहो अगर इंडो उद्धार करना चाहो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रो आयोजन करो ना। अब गोकर्ण जी एक जगह कथा रखी, सब लोग आए आए बैठे। अब शरीरधारी तो बैठे और वो धुंधकारी तो भूत प्रेत रूप में है, वो कटे बैठे। जन 7 गांठारो एक बांस हो, उन बांसड़ा में आए वो हेंगू नीचे वाली गांठ में जान धुंधकारी बैठ जावे। कथा शुरू हुई, ध्यान दीजो ना। पहले दिन भी कथा हुई तो उन बांसुरी एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं। नाथ जो ही 7वें दिन कथा विराम हुई, बांसुरा 2 टुकड़ा हुआ और वो धुंधकारी देव रूप में प्रकट हुए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया आप धन्य हो, अब भागवत की कथा धन्य है जो मन प्रेत बाबा से दूर करने वाली है। भगवान ने वटेश्वर एक विमान आयो, जी देवदूत धुंधकारी ने विमान में बैठने लगा। गोकर्ण जी के रुको भाई, कथा तो इतना जाना होनी, तो विमान एक ही क्यों लेने आया। देवदूत कहे आप लोग गुरु मत मान जाओ भाई। देवदूत कहे गोकर्ण जी कथा तो हैंग होनी पर जेड़ी ओ होनी वेड़ी कोई नहीं होनी।
बाकी लोग कथा में आवे के एड़ा हज दर्जन तैयार होन आवे पछे कथा में बेवे आवे टसकता है पछे जगह दे की जगह बहु हेरो लेन जो नींद ही होरी मिली जाए पछे कथा में बैठी जिनी आरती हो इन पाछा घरा में रवाना होई के जण बे आपरे गबा ने झटक अन पछे जाय बाप जी ओ थानी कथा पाछी थांदा में मार को लिखावानी कथा सुननारो अर्थ कई ध्यान दीजिए कथा सुननारो अर्थ कई जो मान लो आप हमें कोई कहे कि फलानी दुकान में एड़ी एड़ी मिठाई मिले है एक बार कहो दो बार कहो 5 बार कहो उन दुकान में एड़ी बढ़िया मिठाई मिले एड़ी बढ़िया मिठाई मिले तो सुनता सुनता आपरे मन में कहीं आए बोलो बोलो वो इतनी महिमा करे है तो एक बार मिठाई एक बार तो जी मिले वही तो कहे तो एक बार जी मिले सुननारो कथा सुननारो फल कहीं है कथा सुननारो अर्थ कहीं है अर्थ वही है जो कोई मिठाई की महिमा करे हुणता हुणता पर मन में आवे कि एक बार मिठाई जीवनी है उन्हीं तरह नाथ भगवान की कथा सुनता 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 मन में आवे एक बार भगवान का दर्शन करना ही चाहिए एक बार भगवान नो मुंडो देखना ही चाहिए मन में भाव पक्को हो जाए अब मिली नहीं मिली दीखी नहीं दीखी बड़ी मर्जी है पर मनो होना चीज है आ जरूरी बात है कथा सुननारो अर्थ होई जाए आप तो कथा उनान बैठान वा 20 रुपया घरे गया परा एक तरीको बताऊं आपने मने ध्यान है आपने पूरी 3-3 4-4 घंटा की कथा याद नहीं रहेला नाम भी आपने कि नहीं याद नहीं रहेला और याद राखन करो कोई थाने कोई 10 साल भागो तो बात नहीं है नहीं पर इन 3-4 घंटा की कथा में 4 घंटा नहीं 3 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 1 घंटा नहीं आधा घंटा नहीं 15 मिनट भी नहीं इन पूरी कथा में एक दिन की कथा में कोई एक बात जरूर पकड़ लेंगे जीवन में काम में आने वाली कोई एक बात जरूर पकड़ लेंगे पचे सामरा भोजन करने बैठो के तू कहीं करें तू की करें तू ये फालतू पंचायत है ब्याह सभा में करें कथा में अगर बैठा हो सामरा भोजन करने बैठो के जन एक दूसरे ने पूछनो आज तने कथा में कई समझ में आए आज तो कथा में कई बात पकड़ी मान लो 6 जना घर में हो अगर एक एक बात 6 जना पकड़ी जन कितनी बातें होगी 6 बातें होगी एक फल तो वो हुई कि आपने घर में 6 भगवान की बातें आई और दूसरो फल कहीं है कि मान लो 6 जना हो 5 जना 5 बातें पकड़ी एक जनो की नहीं पकड़ी पचे वो मन में ओछी हो तो एक एक बात पकड़ी काले मैं ध्यान करता हूँ मैं ही एक बात पकड़ी तो आप इन कृत्य के कारण वो पचे अगले दिन की कथा पूरी ध्यान हो तो आपने उन लोग फल प्राप्त हो खाली कथा में बैठना सुखी नहीं हो नाथ कथा की बातें पर दिमाग में चिपक जावे पछे वे बातें पर मन चाल बो करे उन बाद इन बातों प्रभाव पड़े कई लोग कहे नहीं कथा उन्नो कल्याण हो जावे कथा उन्नो कल्याण नहीं है कथा सुनिया बाद में कथा की बातें अपने जीवन में उतरे अपर मन बन कथा की बातें में रमियोड़ो रहे जो बार बार वो इतनी महिमा कही एक मिठाई खावणी उन्हीं तरह अपर मन में आवे जन की कथा हूँ एक बार उन्हें देखनो है कथा में बाप जी कहो ए तरीका अपर जीवन में नहीं होना तो अपर तो एड़ा नहीं चाहिए भाई अपर एड़ा तरीका नहीं चाहिए अपर एड़ा पाप एड़ा माँ पाप अपर जीवन में नहीं होना चाहिए ये बात दिमाग में घूमी के तेने कथा होनी बड़ी सार करते नहीं तो भाई 3-4 घंटा भले दरिया रूंधी होगी सुननारो अर्थ सुननारो फल वही है कि जो बात सुना के उनके प्रति आप लगाव हो जाए बात के प्रति खूब आकृष्टता हो जाए वो सुननारो फल है आप लोग जो हम ही बैठे होना और जो लोग घरे बैठा यूट्यूब में धुने के बैसू भी वही निवेदन है आप लोग आराम हो कोई एसी रे कमरा में बैठे होना कोई कूलर रे कमरा में बैठा है कोई तो हुता कथा हुन रिया है कोई सिलाई करता कथा हुन रिया है वो भी वक्तारो भाव है
भगत लोग कथा ने आदर देवे, सब आपा प्रो काम करता करता कथा हुए, पर सब कथा सुनने वाला ने भी निवेदन है खाली सुनना की नहीं होना, कथा री बातें पर दिमाग में रहनी चाहिए। अब यार थोड़ी देर बाद में आज की कथा तो पूरी हो जाए, आरती हो जाए, उनने बाद पाछा काले 11 बजे मिलना जीते कहीं करो, कथा री बातें दिमाग में चलनी चाहिए। कोड राखना, आज मैं 2 बातें होनी, 2 बातें पकड़ी हूँ, काले ध्यान कथा हूँ, काले एक बात और पकड़ू, कोड राखना। वे देवदूत कहे गोकर्ण जी कथा इतना जना होनी, पर जेड़ी ओ होनी वेड़ी कथा दूसरा कोई नहीं सुनी। अगर इनाला दई बाकी सब कथा सुन ले तो सबरे वास्ते विमान आ जाए। अब गोकर्ण जी तो पाछा अपने गर्दकी ने पधारिया, धुंधकारी ने देवदूत भगवान ने धाम देगा। गोकर्ण जी के दिमाग में बात घूमे हमें हैं ध्यानु कथा होनी जन सबरे विमान आए, ध्यानु कथा होनी जन सबरे विमान आए। ठीक 3 महीना बाद ब्राह्मण परिवार ने यजमान बनाए और पछी कथा शुरू करी। लारलो चमत्कार देख योड़ो हो कथा हुननो विमान आवे है। अब सब शुद्ध चित्सु कथा में विराजिया है। ध्यान सु कथा सुनी, 7वें दिन कथा विराम हुई। आकाश में सु हजारों विमान उतरने लगा। दौड़ दौड़ सब विमाना में चढ़े है। भक्ता रे कुतूहल ने देख भगवान खुद में रोक नहीं पाया, भगवान वटे प्रकट हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान कहो गोकर्ण जी आप रे कारण इतना लोगों ने मारो धाम प्राप्त हो रियो है, जाओ आपने भी मैं मारे धाम में भेजू हूँ। भगवान गोकर्ण जी ने मुक्ति प्रदान करी ना। भागवत